अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 का वर्कशीट का टॉपिक चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम ईयर 1998 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट का जो है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या कह रहा है। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है वो मंथ वाइज है, यानी एक मंथ का डेटा दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसका सॉल्यूशन करना है। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के टॉपिक्स में मसले मसाइल होते हैं तो वो ईजीली क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ फेल्कन ट्रेडर। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जुलाई 31 1997 का और डेबिट क्रेडिट में आपको बैलेंस दिए हुए हैं कैश, एसेट, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकाउंट पेबल, RH का कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेल रेवेन्यू आपके पास गिवन है, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न भी आपके पास गिवन है। आपने रिक्वायर्ड में देखा है कि प्रीपेड 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है, तो वही हम बनाएंगे। पहले एडजस्टमेंट हम रफली करेंगे और उसके बाद तो एडजस्टमेंट डेटा जो है वो 5 एंट्रीज पर मुश्तमिल है और देखते हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द मंथ, यानी इस मंथ के लिए जो इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ है वो 18 रुपए का हुआ है। तो ऊपर उसने कहा था अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपके पास 486 है, यानी इतना आपने एडवांस में दिया हुआ था, अनएक्सपायर्ड था, उसमें से 18 रुपए एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 18 रुपए और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड यानी एसेट है कम हो गया तो क्रेडिट, ये पहली एंट्री बन गई। फिर कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग सप्लाईज ऑन हैंड जुलाई 31 ₹507, यानी कि जुलाई 31 को मंथ के आखिर में जो एडवर्टाइजिंग सप्लाईज हैं वो 507 रुपए की थी मौजूद है, यानी बच गई। तो ऊपर क्या कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस आपको 835 का करना था लेकिन 507 से बच गई, तो इसका मतलब एक्सपेंस कम हो गया और सप्लाईज आपकी एसेट हैं, करंट एसेट बच गई तो डेबिट हो गया। एडवर्टाइजिंग सप्लाईज डेबिट, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 507 रुपए से। उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 75 का हुआ, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन फिक्स एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 75 रुपीज से। उसके बाद कह रहे हैं सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉयज बट येट नॉट पेड, एम्प्लॉयज ने सैलरी अर्न तो कर ली यानी सर्विस तो दे दी लेकिन उनको पे नहीं की, तो हमारे लिए ये 200 पेबल है। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, पे नहीं किया, लाइबिलिटी बढ़ गई, सैलरीज पेबल क्रेडिट 200 से। ठीक है, और साथ में कह रहे हैं एंड सैलरीज प्रीपेड 150 रुपए से प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब इतना एक्सपायर नहीं हुआ, बच गया पोर्शन, तो एक्सपेंस कम हो गया, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 150 से और प्रीपेड सैलरीज डेबिट 150 से। उसके बाद लास्ट आपके पास एंट्री गिवन है, कह रहे हैं प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है ना, अकाउंट रिसीवेबल का 10% आप बैड डेट्स जो है वो बनाइए। तो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 2000 था, एंट्री फिक्स बनेगी, 2000 का 10% होता है 200, तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 200 से आपके पास ये एंट्री बन जाएगी। तो ये आपकी एंट्री थी। अब चलते हैं हम अपनी वर्कशीट की तरफ और देखते हैं कि वो आपको इसमें क्या कहता है। इसको ज़रा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सही है जी, और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो फेल्कन ट्रेडर 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द पीरियड एंडेड जुलाई 31 1997, पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और सबका डेबिट क्रेडिट का कॉलम। तो ये 10 कॉलम बन जाते हैं, इसलिए इसको 10 कॉलम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस था उसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। कैश एसेट है डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इसको एज ए एसेट लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट है, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट, अकाउंट पेबल लायबिलिटी, RH कैपिटल जो है वो इक्विटी हो गया।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस अकाउंट है, सेल रेवेन्यू रेवेन्यू हो गया, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न दोनों एक्सपेंस में हम ट्रीट करेंगे। तो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस का जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था उसका टोटल है 26,796। ठीक है, दोनों साइड इसको हमने नीचे सब टोटल में और ग्रैंड टोटल में भी मेंशन कर दिया। अब उसके बाद अगर हम एडजस्टमेंट करें तो हमारे पास जो एडजस्टमेंट हो रही है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो थी वो 18 रुपये से कम हो रही थी। ठीक है ना, कि इतनी इंश्योरेंस हमारी कम हुई है, प्री एक्सपायर्ड था ना, इस महीने का इंश्योरेंस 18 रुपये से एक्सपायर हो गई है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कम होकर क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस 835 था, हमने कहा था 507 से बच जाएगा, इसका मतलब इतना एक्सपेंस कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। उसके बाद आपका कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 276 था, लेकिन मजीद इस महीने का डेप्रिसिएशन 75 हुआ, तो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया। उसके अलावा आपके पास एक एडजस्टमेंट जो थी वो सैलरीज में थी, 2000 पहले से सैलरीज थी, 200 रुपये से अनपेड थी और 150 रुपये से प्रीपेड थी। तो जो अनपेड था वो एक्सपेंस बढ़ गया तो हमने डेबिट में कर दिया, जो प्रीपेड था वो एक्सपेंस नहीं हुआ तो वो कम हो गया, हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया। तो ये वो अकाउंट्स हैं 5 जो एडजस्ट हुए हैं, और ये वो अकाउंट्स हैं जो न्यूली अपीयर्ड हुए हैं, पहले नहीं थे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया, एडवर्टाइजिंग सप्लाई 507 से डेबिट हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया 75 से, सैलरी पेबल क्रेडिट हो गया 200 से, प्रीपेड सैलरी डेबिट हो गया 150 से, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट 200 से और अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट 200 से। तो एडजस्टमेंट्स के डेबिट क्रेडिट को हमने टोटल किया तो 1150 आ गया, दोनों साइड हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर जाते हैं और फाइनल बैलेंस देखते हैं। तो कैश के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज कॉपी किया, अकाउंट रिसीवेबल में भी और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में भी। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में 486 माइनस 18 तो 468 रह गया, और एडवर्टाइजिंग सप्लाईज 835 माइनस 507 तो 328 रह गया। ऑफिस इक्विपमेंट एज इट इज कॉपी किया, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 276 प्लस 75 तो 351 आ गया। अकाउंट पेबल 4800 आपने लिख लिया, कैपिटल 13,140 लिख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 46,000 एज इट इज लिख दिया, सेल रेवेन्यू 8,580 एज इट इज लिख लिया, सैलरीज एक्सपेंस को एडजस्ट किया 2,000 प्लस 200 माइनस 150 तो 2,050 आ गया। सेल डिस्काउंट सेल रिटर्न एज इट इज कॉपी हो गए। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो एडजस्टमेंट के न्यू अकाउंट है, जो डेबिट था वो डेबिट, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तीनों डेबिट हो गए। सैलरीज पेबल क्रेडिट हो गया, उसके बाद प्रीपेड सैलरीज एसेट डेबिट हो गया, उसके बाद बेड डेट्स एक्सपेंस है डेबिट हो गया, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स जो है वो कॉन्ट्रा एसेट है क्रेडिट हो गया। दोनों साइड का जब हमने टोटल किया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का तो हमारे पास 27,271 का आंसर आ गया। दोनों साइड पे हमने इसको ग्रैंड टोटल और सब टोटल में मेंशन कर दिया। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन से अकाउंट जाएंगे? सबसे पहले हमारे पास एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है वो जाएगा, सेल रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू में एक ही रेवेन्यू है। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस में डेबिट जाएगा, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दोनों एक्सपेंस डेबिट में जाएंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस से डेबिट में जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 75 से डेबिट में जाएगा और बेड डेट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस से डेबिट में जाएगा। तो डेबिट साइड एक्सपेंस का टोटल किया 8,171 आ गया। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक ही था 8,580 यानी 8,580, तो दोनों का डिफरेंस लिया, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है यानी एक्सपेंसेस कम है, तो डिफरेंस लेकर आपके पास प्रॉफिट कितने का आया? 409 रुपये का नेट प्रॉफिट आया, जो कि यहाँ पर रेड से मैंने मेंशन कर दिया। तो 8,580 आ गया दोनों साइड का टोटल जो हमने लिख लिया। फिर हम बैलेंस शीट में जाते हैं, तो बैलेंस शीट में आपका कैश एसेट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट, एंडिंग इन्वेंट्री एसेट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उधर गिवन थी। 468 से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट है, 8520 से ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। 4800 से लायबिलिटी, अकाउंट पेबल 13,140 से कैपिटल आ गया। उसके बाद 507 से एडवर्टाइजिंग सप्लाई एसेट, सैलरीज पेबल आपकी लायबिलिटी और प्रीपेड सैलरीज आपका एसेट और अलाउंस फॉर बेड डेट्स जो है आपका कॉन्ट्रा एसेट आ गया। तो डेबिट साइड टोटल की 19,100, क्रेडिट साइड टोटल की 18,691 आ गया। क्रेडिट साइड कम है तो प्रॉफिट ऐड करवा देंगे, दोनों साइड 19,100 रुपये आ जाएगा। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा था।
कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।